धीरू भाई अंबानी की कहानी सचमुच प्रेरणादायक है। उनका जन्म गुजरात के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार बहुत ही साधारण था। उनके पास पैसे कम थे। धीरू भाई के पिताजी एक टीचर थे। इतनी मुश्किलों के बावजूद धीरू भाई के सपने बड़े थे। उन्हें पता था कि पढ़ाई जरूरी है, लेकिन 16 साल की उम्र में ही उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। जिंदगी आसान नहीं थी, उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन धीरू भाई ने कभी हार नहीं मानी। वो जानते थे कि उन्हें जिंदगी से और बहुत कुछ चाहिए। वो सफल होने के लिए दृढ़ थे। यहीं से शुरू हुआ उनके असाधारण सफर की शुरुआत। धीरू भाई ने अपने सफर की शुरुआत छोटे मोटे कामों से की। उन्होंने एक पेट्रोल पंप पर काम किया। उन्होंने तीर्थयात्रियों को स्नैक्स भी बेचे। इन अनुभवों ने उन्हें बहुमूल्य सबक सिखाए। उन्होंने बिजनेस के बारे में सीखा। उन्होंने लोगों के बारे में सीखा। धीरू भाई एक जन्मजात एंटरप्रेन्योर थे। वो वहां भी मौके देख लेते थे जहां दूसरों को कुछ नहीं दिखता था। उन्होंने अपना पहला बिजनेस अपने कजिन के साथ शुरू किया। उन्होंने मसालों और कपड़ों का व्यापार किया। ये तो बस शुरुआत थी। हर कामयाबी के साथ उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ती गई। धीरू भाई कड़ी मेहनत से नहीं डरते थे। वो हमेशा नए मौकों की तलाश में रहते थे। यही लगन उन्हें यमन के अदन ले गई। अदन धीरू भाई के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। वो वहां एक क्लर्क की नौकरी करने गए थे, लेकिन उन्होंने वहां बहुत कुछ सीखा। उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में सीखा। उन्होंने ऑयल इंडस्ट्री को बारीकी से देखा। धीरू भाई का तेज दिमाग सब कुछ ग्रहण कर रहा था। उन्होंने सिंथेटिक फैब्रिक्स की क्षमता को पहचाना। उन्होंने भारत में इसके भविष्य को समझा। यही सोप आगे चलकर उनकी किस्मत बना। अदन धीरू भाई का ट्रेनिंग ग्राउंड था। इसने उन्हें बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार किया। इसने उन्हें ग्लोबल थिंकिंग का महत्व सिखाया। वो भारत लौटने के लिए तैयार थे। वो अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार थे। धीरू भाई 1950 के दशक के अंत में भारत लौट आए। उनका विजन एकदम साफ था। वो एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करना चाहते थे। अपनी जमा पूंजी से उन्होंने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की। उनका पहला ऑफिस एक छोटा सा किराए का कमरा था। उन्होंने कपड़े और धागे का व्यापार शुरू किया। उनकी कड़ी मेहनत और लगन रंग लाई। रिलायंस तेजी से बढ़ने लगी। धीरू भाई की सफलता कोई इत्तेफाक नहीं थी। उनमें मार्केट को समझने की अद्भुत क्षमता थी। वो सोच समझकर जोखिम उठाते थे। उन्होंने अपने कर्मचारियों और ग्राहकों के साथ मजबूत रिश्ते बनाए। इसने रिलायंस एम्पायर की नींव रखी। 1970 के दशक में धीरू भाई ने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रवेश किया। उन्होंने विमाल ब्रांड लॉन्च किया। यह तुरंत ही सफल हो गया। विमाल भारत में एक जाना पहचाना नाम बन गया। इसने किफायती और अच्छी क्वालिटी के कपड़े पेश किए। धीरू भाई के मार्केटिंग स्किल्स असाधारण थे। उन्होंने विमाल को क्वालिटी और ट्रस्ट का पर्याय बना दिया। विमाल के साथ उनकी कामयाबी ने उनकी बिजनेस एक्यूमेन को दिखाया। वो इंडियन कस्टमर की नब्ज पहचानते थे। उन्होंने मार्केट को वो दिया जिसकी उसे जरूरत थी। इसने उन्हें इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक पायोनियर बना दिया। धीरू भाई आम आदमी को एम्पावर करने में विश्वास रखते थे। उन्होंने 1977 में रिलायंस का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO लॉन्च किया। ये एक क्रांतिकारी कदम था। कई आम लोगों ने पहली बार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। धीरू भाई ने यह सुनिश्चित किया कि छोटे इन्वेस्टर्स पीछे न छूटे। उन्होंने उन्हें किफायती दाम पर शेयर्स ऑफर किए। इस कदम ने इंडियन स्टॉक मार्केट का नक्शा बदल दिया। इसने रिलायंस को सच में एक पब्लिक कंपनी बना दिया। ये IPO धीरू भाई के विजन का प्रमाण था। वो सबके लिए धन बनाना चाहते थे। वो आम आदमी की ताकत में विश्वास रखते थे। इस कदम ने उन्हें इंडियन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक लेजेंड बना दिया। धीरू भाई का सफर चुनौतियों के बिना नहीं था। उन्हें कई ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ा। उन्हें कंपटीशन से जूझना पड़ा। उन्हें पॉलिटिकल हर्डल्स का भी सामना करना पड़ा। 1986 में धीरू भाई को स्ट्रोक आया। इससे उनका दाहिना हाथ पैरालाइज्ड हो गया, लेकिन उनका हौसला बुलंद रहा। उन्होंने उसी जोश और दृढ़ संकल्प के साथ रिलायंस का नेतृत्व करना जारी रखा। धीरू भाई का रेजिलियंस अद्भुत था। उन्होंने कभी भी मुश्किलों को खुद को रोकने नहीं दिया। उन्होंने चुनौतियों को अवसरों में बदल दिया। उनके जुझारू स्पिरिट ने देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया। धीरू भाई के नेतृत्व में रिलायंस ने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया। इसने पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग और टेलीकम्युनिकेशंस जैसे नए सेक्टर्स में प्रवेश किया। धीरू भाई का विजन रिलायंस को एक ग्लोबल प्लेयर बनाना था।
उन्होंने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जमकर इन्वेस्ट किया। वो की इंडस्ट्रीज में इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते थे। उनके प्रयासों ने रिलायंस को एक कॉन्ग्लोमरेट में बदल दिया। ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक बन गई। धीरू भाई की ग्रोथ की विरासत आज भी एंटरप्रेन्योर्स को प्रेरित करती है। धीरू भाई अंबानी अपने प्रेरणादायक शब्दों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने एक बार कहा था, थिंक बिग, थिंक फास्ट, थिंक अहेड, आइडियाज आर नो वंस मोनोपोली। ये शब्द उनके बोल्ड और विजनरी अप्रोच को दर्शाते हैं। वो सपनों की ताकत में भी विश्वास रखते थे। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा था, आवर ड्रीम्स हैव टू बी बिगर, आवर एम्बिशंस हायर, आवर कमिटमेंट डीपर एंड आवर एफर्ट्स ग्रेटर। ये शब्द आज भी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट करते हैं। धीरू भाई के शब्द सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं है, वो जिंदगी के बारे में है। वो हमें बड़े सपने देखना सिखाते हैं। वो हमें कड़ी मेहनत करने के लिए इनकरेज करते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। धीरू भाई अंबानी 2002 में दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उन्हें इंडियन कॉर्पोरेट वर्ल्ड के पिता के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि एक आम आदमी भी असाधारण काम कर सकता है। उनकी लाइफ स्टोरी कड़ी मेहनत, लगन और विजन की ताकत का प्रमाण है। उन्होंने रिलायंस को शून्य से खड़ा किया। उन्होंने इसे एक ग्लोबल जायंट में बदल दिया। उनका सफर आज भी कई पीढ़ियों को प्रेरित करता है। धीरू भाई की कहानी एक याद दिलाती है कि लिमिटेशंस हम खुद पर थोपते हैं। उन्होंने बड़े सपने देखने की हिम्मत की। उन्होंने अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अथक प्रयास किया। उनका जीवन हम सभी के लिए एक मिसाल है। धीरू भाई अंबानी का सफर एक सच्ची प्रेरणा है। वो एक ऐसे इंसान थे जिनकी शुरुआत बहुत साधारण थी, लेकिन उनमें बड़े सपने देखने की हिम्मत थी। उन्होंने इंडियन बिजनेस का चेहरा बदल दिया। उन्होंने इंडिया को गौरवान्वित किया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह हमें दिखाती है कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। धीरू भाई अंबानी को हमेशा एक विजनरी लीडर और इंडिया के एक सच्चे आइकॉन के रूप में याद किया जाएगा।